लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। मैं अभी आपको एक खबर बताऊंगी जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। खबर है, आरबीआई ने निर्णय लिया है कि वो 23 सितंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए के जी-सेक बॉन्ड खरीदेगा। अभी तक आरबीआई बॉन्ड यील्ड में लगी हुई आग को शांत करने के लिए ट्विस्ट ऑपरेशन करता आया था, लेकिन ऐसा इस वित्त वर्ष में पहली बार होगा जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ से एक मुश्त बॉन्ड की खरीदारी करेगा। बॉन्ड, जी-सेक बॉन्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ट्विस्ट ऑपरेशन, यील्ड, ये सब मैंने एक ही वाक्य में बोल दिया, लेकिन ये सब आखिर क्या होता है और ये पूरी खबर आखिर है क्या और हमें आपको ये क्यों जाननी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड। जब किसी कंपनी को किसी भी कारण से पैसों की दरकार होती है तो वो कई तरीकों से पैसा जुटा सकती है, जैसे कंपनी की हिस्सेदारी कुछ बाहरी लोगों को बेचकर, बैंक से उधार लेकर वगैरह। ये सभी फंड रेजिंग वाले विकल्प आप विस्तार पूर्वक हमारे दूसरे वीडियो में देख भी सकते हैं। खैर, इन्हीं पैसा इकट्ठा करने वाले विकल्पों में से एक होता है आम जनता से उधार लेना। अब अगर कंपनियां लोगों से उधार लेकर पैसा जुटा रही हैं तो कहते हैं कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर इशू करने का मतलब ऐसे लीगल पेपर जो कंपनी आपको देगी अगर आप यानी आम जनता उनको उधार देंगे। उन लीगल पेपर्स के दम पर आप उनसे समय समय पर अपना ब्याज या मूलधन ले सकते हो, जैसा भी डिबेंचर में लिखा हुआ हो। लेकिन कंपनी आपसे पैसे लेकर आपको डिबेंचर के बदले बॉन्ड भी दे सकती है। डिबेंचर और बॉन्ड में ये समानता है कि इन्हें आपको इशू करने वाली कंपनी दरअसल आपसे उधार ले रही है। और दोनों के बीच फर्क क्या है? फर्क ये है कि बॉन्ड में कुछ कोलेटरल होता है, कोई गारंटी होती है, यानी कुछ गिरवी रखा गया होता है। डिबेंचर और बॉन्ड में एक और अंतर होता है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का। इसलिए जो कंपनियां डिबेंचर इशू करती हैं उन्हें पब्लिक को बॉन्ड की तुलना में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। यानी अगर पब्लिक को ज्यादा पैसे चाहिए तो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगी, और अगर अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर जगह में इन्वेस्ट करना है तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी। अब केवल छोटी बड़ी कंपनियां ही नहीं, सरकार भी लोगों से उधार लेती है और वो भी बॉन्ड इशू करती है। उन्हें सरकारी बॉन्ड कहा जाता है या जी-सेक बॉन्ड यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड। सिंपल। और चूंकि लोगों का सरकार के ऊपर आमतौर पर किसी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए सरकारी बॉन्ड ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं, तो यूं ये इंटरेस्ट भी कम देते हैं। याद रखिए, रिस्क और रिटर्न एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अब आएंगे बॉन्ड यील्ड पर। अब अगर कंपनी या सरकार आपसे उधार ले रही है तो आप ऐसे ही थोड़ी ना उधार दे देंगे। तो बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी या सरकार कहती है कि ठीक है, हम तुमको 5 साल बाद पूरा पैसा वापस लौटा देंगे, साथ ही हर साल एक निश्चित ब्याज भी देंगे। तो बॉन्ड के केस में हर साल मिलने वाला ब्याज ही आपका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हुआ और इसे ही यील्ड कहा जाता है। अब जानिए एक पते की बात, जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड का यील्ड जो है वो घट जाता है। कैसे? पहले हमको समझना होगा कि बॉन्ड अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं। 1 साल से कम की शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड भी होते हैं और 10, 20, 30 साल की लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड भी होते हैं। अब सोचिए, अगर आपको बॉन्ड के मैच्योर होने से पहले ही पैसे चाहिए हो तो चलिए 1-2 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के पूरे पैसे वापस आने में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन कोई बॉन्ड अगर 2060 में मैच्योर होने वाला हो तब क्या 40 साल तक का आप इंतजार करेंगे या 40 साल तक सिर्फ ब्याज ही ब्याज? ऐसे तो इन लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को कोई खरीदता ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए तो आप बॉन्ड किसी और को बेच सकते हो। ये पूरी तरह लीगल है और कितने में बेच सकते हो डिपेंड करता है मार्केट में बॉन्ड के रेट क्या चल रहे हैं। और मार्केट में रेट डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। ये मार्केट कहलाती है सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड हैंड डेट फंड की बिक्री होती है, इसलिए। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। अगर शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग वहां पर अपना पैसा डाल रहे हैं तो बॉन्ड को लोग बेचना शुरू कर देंगे ताकि उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, और यूं मार्केट में बॉन्ड बेचने वालों की बाढ़ आ जाएगी और उसकी कीमत घटने लगेगी। इसके उलट अगर कहीं और रिटर्न बहुत कम मिल रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो रहा है
तो बॉन्ड की कीमत बढ़ने लगेगी, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी अधिक हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि कोई बॉन्ड को महंगा खरीदने से अच्छा उसे इशू करने वाली कंपनी या फिर सरकार से खरीद ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बॉन्ड रोज रोज अनंत मात्रा में इशू नहीं होते। अगर आपने कोई बॉन्ड 1000 रुपए का खरीदा है तो हो सकता है 2 साल का ब्याज खाकर आप उसे 1200 में बेच पाएं, या ये भी हो सकता है कि तब आपको उसके सिर्फ 800 रुपए ही मिले। तो अब आते हैं मूल सवाल पर कि जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड का यील्ड घटता क्यों है। इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। लल्ली ने सीधे सरकार से 1000 रुपए का एक G-Sec यानी गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड खरीदा। 10 साल की मैच्योरिटी वाला था, जिसमें उसे हर साल 10% का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लल्ली को आने वाले 10 सालों तक हर साल 100 रुपए मिलेंगे। साथ ही 10 साल बाद उसे उसके 1000 रुपए भी वापस हो जाएंगे। और इस बॉन्ड का लल्ली के लिए यील्ड क्या हुआ? ऑफ कोर्स 10%, क्योंकि परिभाषा के अनुसार हर साल मिलने वाला ब्याज अगर प्रतिशत में कैलकुलेट किया जाए तो वही बॉन्ड यील्ड होगा। यहां तक तो ठीक है। अब लल्ली 2 साल बाद सोचती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं ये बॉन्ड बेच देती हूँ। तब मार्केट में लल्ली के इस बॉन्ड की कीमत चल रही थी 1500 रुपए। लल्ली ने 2 साल का ब्याज खाया और 500 रुपए अधिक में बॉन्ड बेच दिया। अब इस कीमत पर लल्लन ने मार्केट से लल्ली वाला बॉन्ड उठा लिया, तो क्या उसे 1500 रुपए पर भी 10% ब्याज मिलेगा? नहीं, क्योंकि ब्याज बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी दे रही है और वो कहेगी कि ब्याज तो मैं उसी अमाउंट पर 10% दूंगी जिस अमाउंट पर मैंने इसे शुरुआत में बेचा है, यानी 100 रुपए। तो इतना ही ब्याज लल्लन को भी मिलेगा। तो फिर इस बॉन्ड का लल्लन के लिए यील्ड का क्या प्रतिशत हुआ? 6.67%, ना कि 10% जो लल्ली के लिए होता था। अब अगर आप मैथ से थोड़े कंफ्यूज हो गए हो तो थोड़ी आसान हिंदी में समझिए। अगर यील्ड का मतलब ये हुआ कि आपको आपकी खरीद में कितना फायदा होता है, तो ऑफ कोर्स लल्लन के मुकाबले लल्ली को ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी जिसने जितना सस्ता खरीदा ऑफ कोर्स उसे उतना ज्यादा फायदा होगा, है कि नहीं? तो इसे यूं भी तो कह सकते हैं कि जिसने बॉन्ड जितना महंगा खरीदा उसे उतना कम बॉन्ड यील्ड मिलेगा। अब ये जरूर ध्यान रखें कि लल्लन ने जो बॉन्ड लिया था वो मार्केट से लिया था, लल्ली से नहीं लिया था। दोनों ने मार्केट से खरीदा और मार्केट में बेचा रेस्पेक्टिवली। बस दोनों का समय एक ही था, लेकिन एक दूसरे के बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लल्लन और लल्ली नहीं, बल्कि मार्केट डिसाइड करती है कि बॉन्ड की कीमत क्या होगी और उसका यील्ड क्या होगा। तो इसलिए परिभाषा से भी लल्ली और लल्लन का उदाहरण हटाकर इसे धामपुर की चीनी की तरह और रिफाइन करें तो जैसे जैसे किसी बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी उसका यील्ड उस अनुपात में घटेगा। अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO की। RBI का मुख्य काम देश की मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना है। ऐसा वो कई तरीकों से कर सकती है। जैसे मार्केट में अगर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह को ऊपर नीचे करके कर सकती है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? मतलब देश में बैंकों के पास कितना कैश है। लेकिन वो ऐसा बल्क में बॉन्ड को खरीद कर या बेच कर भी कर सकती है। कैसे? अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो वो हजारों करोड़ के बॉन्ड बेच देगी ताकि मार्केट के पास बॉन्ड आ जाएं और पैसे कम हो जाएं। और अगर मार्केट में पैसों की कमी चल रही है तो वो कैश इन्फ्यूज करने के लिए मार्केट से ढेर सारे बॉन्ड खरीदेगी ताकि उनके पास बॉन्ड आ जाए और बैंक्स के पास पैसे आ जाए। तो RBI की ये खरीद बेच कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बातों बातों में हमने आपको 2 तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशन बता दिए हैं, एक्सपेंशनरी यानी विस्तारित और कॉन्ट्रैक्शनरी यानी संकुचित ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्सपेंशनरी में RBI मार्केट में पैसे इन्फ्यूज करेगी यानी डालेगी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। कॉन्ट्रैक्शनरी में RBI मार्केट से पैसे कम करेगी, इसके लिए वो खूब सारे बॉन्ड बेचेगी। मतलब मार्केट से कहेगी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, वो हमें दे दो और इसके बदले ये बॉन्ड ले लो। अब यहाँ पे जरा बॉन्ड यील्ड की भी बात करते चले तो अगर RBI एक ही दिन में खूब सारे बॉन्ड बेचेगी तो वो ऐसा क्यों करेगी? ताकि मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा तुरंत उसके पास आ जाए। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा? ऑफ कोर्स मार्केट में बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी जिससे उसकी कीमत घट जाएगी और बॉन्ड की कीमत कम होना मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ना। और अगर RBI एक ही दिन में खूब सारे बॉन्ड खरीदेगी तो वो ऐसा क्यों करेगी? ताकि मार्केट में तुरंत लिक्विडिटी बढ़ जाए। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा? ऑफ कोर्स मार्केट में बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी जिससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी और बॉन्ड की कीमत बढ़ना मतलब बॉन्ड यील्ड का कम होना।
अब आप इन कॉम्बिनेशन से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि आरबीआई ना एक हद से ज़्यादा बॉन्ड खरीद सकती है, ना एक हद से ज़्यादा बॉन्ड बेच सकती है। वो क्या कहते हैं, यील्ड मेरे आगे है तो लिक्विडिटी मेरे पीछे। तो ऐसे में आरबीआई कहती है आओ ट्विस्ट करें। तो क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट? जब हम ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करते हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि इसका नाम 60 के दशक के फेमस डांस फॉर्मेट ट्विस्ट पर ही पड़ा हुआ है, चबी चक्कर के ट्विस्ट से। और ये लेकर आई थी अमेरिका की फेडरल रिजर्व, जो इंडिया की तरह ही वहाँ का रिजर्व बैंक आप मान लीजिए। हालांकि बॉन्ड के केस में अमेरिका ने इसकी शुरुआत 2011 के करीब में की थी और इंडिया में आरबीआई से सबसे पहला ऑपरेशन ट्विस्ट पिछले साल ही किया था, 23 दिसंबर 2019 को। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑपरेशन ट्विस्ट में इधर का माल उधर किया जाता है। मतलब इसमें आरबीआई ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से जितने मूल्य के बॉन्ड खरीदती है उतने ही मूल्य के बॉन्ड बेचती भी है। खरीदती लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड है और बेचती शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड है। क्यों? लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड खरीदने से इन बॉन्ड की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और ये महंगे हो जाएंगे और यूं इनका यील्ड जो है वो घट जाएगा। लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड का यील्ड बैंक्स के लिए लोन वगैरह का बेंचमार्क होता है। 10 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड के यील्ड के हिसाब से कार लोन से लेकर पर्सनल लोन की दरें घटती बढ़ती रहती हैं। क्यों? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर किसी बैंक को लोन देने में, जो कि ज़्यादा रिस्की है, उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने किसी सरकारी बॉन्ड को खरीदने में जो कि सिक्योर है, तो कोई लोन देने के बजाय बॉन्ड क्यों नहीं लेगा? बल्कि बैंक या कोई भी हो वो यही कहेगा कि भाई 100-200 ज़्यादा ले ले मगर सेफ लैंडिंग करवा दे। क्योंकि बैंक अगर लोगों को लोन देगी तो कुछ माल्या टाइप भी तो निकल आएंगे जो उनका पैसा हजम कर लेंगे। और इसलिए ही आरबीआई रेपो रेट घटाते घटाते मर गई, लेकिन बैंक ने वो कस्टमर्स को पास नहीं किया। रेपो रेट का मतलब जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसे ब्याज में उठाते हैं। तो अगर आरबीआई बैंक्स को ब्याज कम दर पर दे रही है, वो इसलिए नहीं कि बैंक को फायदे में रखे, बल्कि इसलिए ताकि आगे बैंक भी बाकी लोगों को ब्याज कम दर पर दे, लोग ज्यादा लोन लें, पैसे खर्च करें, कंस्ट्रक्शन हो, जीएसटी इकट्ठा हो, जीडीपी बढ़े, वगैरह वगैरह। और हाँ, अभी सरकार ने भी लोन लेना है बहुत सारा, अनुमान कह रहा है 15 ट्रिलियन। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने जीरो होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है जितनी ब्याज दर कम होगी लौटाते वक्त उस अनुपात में जीरो कम हो जाएंगे। लेकिन बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट को बेंचमार्क तुम नहीं मान रहे हो बेटा, यील्ड को तो मानोगे। और बस तब से ही आरबीआई लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड बेचती है। शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड बेचने से आरबीआई जितने पैसे लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड खरीदने में लगाती है उतने कमा लेती है। वही कहावत सिद्ध होती है कि हींग लगे न फिट करी, रंग चोखा हो जाए। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा ऑपरेशन ट्विस्ट है ये कितना फायदेमंद है, क्या ये प्रभावशाली है? डेटा तो इसी ओर इशारा करता है। पिछले साल दिसंबर में यील्ड 7 के करीब पहुंच गया था, जो इस साल जुलाई तक घटते घटते 5.25 तक पहुंच गया और इस वक्त भी ये 6 के करीब है। हाँ, अब यील्ड का कितना असर लोन की ब्याज दर पर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ये खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कई वजहों से। पहला तो ये कि आपको अपने देश की इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। दूसरी वजह ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि समझ पाएं कि आरबीआई की पॉलिसीज का हमारे ऊपर कितना और कैसे असर होता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था के क्लॉकवर्क में से कम एक डिबरी का काम समझने के लिए। और अंत में बस ये कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया, कितना नहीं आया, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सब जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है, आप देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लर्न ऑन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।